Guys, this is Kunjan Shah. Welcome back to my channel. Let's talk. So, 41 topic is get up on the right side. So, let's discuss what client want to say. Since I was a child, I have always been intrigued with the idea that you could have a great day just by getting up on the right side of the bed. Later in life, during my years as largely unsuccessful songwriters, one of the few successes I had was with country rock song that I co-wrote with Fred Knight and Duncan Stitt. It was called The Right Side of the Wrong Bed. मीन्स यहाँ ऑथर ये बोलना चाहते हैं कि जब मैं छोटा था तब मैं वही सोचता था कि अ, अगर मैं बेड में राइट साइड की तरह उठूँ तो मेरा बेड अच्छा हो। आई मीन मेरा दिन पूरा अच्छा जाए। ऐसा क्या हो सकता है? एंड लेटर आई माई आई many years largely unsuccessful. I was a unsuccessful songwriter, and the few success what I had which is with country rock song, एक रॉन्ग सॉन्ग मैंने लिखा था, रॉक सॉन्ग मैंने लिखा था, रॉक सॉन्ग मैंने लिखा था। तो उस फेट नाइप एंड डंकन स्ट्रीट के साथ उसका नाम था राइट साइड ऑफ द रॉन्ग बेड। टुडे my fascination is not so much with the right side of the bed. Yes, it is with the right side of the head, or to be more precise, the right side of the brain. एक्चुअली उसका जो फैसिनेशन है वो बोलना ये चाहता है कि मैं राइट साइड ऑफ द बेड नहीं, लेकिन राइट साइड ऑफ द ब्रेन उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ और वो सोचता है। इन 1930s, ब्रेन सर्जन discovered that different functions of the two half of the brain while working with epileptics. 1930 में ब्रेन सर्जन ने कुछ डिस्कवर किया कि जो हमारा जो ब्रेन है उसमें दो भाग होते हैं और दोनों भाग इंडिविजुअली काम करते हैं। जब वो एपिलेप्टिक्स बीमारी है उसके साथ जब ब्रेन सर्जन काम कर रहे थे तब 1950s, Roger W. Sperry of the University of Chicago and later of Caltech made the greatest breakthrough in the discovering that dreams, energy, and creative insights come from the right side of the brain, while linear, logical, short-term, and short-sighted thinking come from the left. So right side जो भाग है उसमें ड्रीम, एनर्जी और क्रिएटिव इंसाइट्स आते हैं, और जो लेफ्ट साइड जो भाग है उसके अंदर लिनियर, लॉजिकल और शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट साइड थिंकिंग आता है। The best explanation of how whole brain thinking surpasses left brain thinking or right brain thinking is in the book written by British philosopher Colin Wilson called Frankenstein's Castle. The Wilson reveals that we have more control over drawing vital energy and creative ideas from the right brain than we ever realized. हमने ऐसा रियलाइज भी नहीं किया, उससे भी ज़्यादा हमारे पास हमारा जो वाइटल एनर्जी है उसको ड्रॉ करने में और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हमारा कंट्रोल, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। उसने ऐसा रिवील किया था। जो विल्सन है उसने उसकी जो बुक है कॉल्ड फ्रैंकस्टाइन्स कासल, एक बुक का नाम है वो उसमें कोलिन विल्सन ने जो हमारा राइट साइड ऑफ ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन और पूरा ब्रेन कैसे काम करता है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एंड व्हाट स्टिमुलेट्स द राइट ब्रेन द मोस्ट इज द हाई सेंस ऑफ पर्पस। जो हाई सेंस ऑफ पर्पस होता है वो हमारे राइट साइड जो ब्रेन होता है उसको स्टिमुलेट मीन्स उत्सर्जित करता है। The high sense of purpose. If you had to carry a heavy sack of sand across the town, your left brain might get upset and tell you that you are doing something boring and tedious. However, if your child were injured badly and she waited
the same as the huge bag of sand. You would carry her the same distance to the hospital with a surprising surge of vital energy sent from the right brain. That's what purpose does to the brain. अगर आपके साथ रेती की बोरी है और आप को एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाना कर बोला गया, तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो ऐसा बोलेगा कि ये बोरिंग है और टीडियस जॉब है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप चाइल्ड कुछ इंजर्ड हुआ है बैडली और उसका जो भार है वो उसके सैंड के जैसा ही है, लेकिन आप उसको हॉस्पिटल तक जाने में आप ऊंचे करके आप हॉस्पिटल को उसको ले जाओगे तुरंत ही। आप ऐसा सोचोगे नहीं कि कितना वजन है, ठीक है। तो वो जो सरप्राइजिंग एनर्जी है, वाइटल एनर्जी, वो आपके राइट साइड जो ब्रेन है उसके अंदर से उत्पन्न होती है। दैट्स व्हाट पर्पस डज टू द ब्रेन। सेल्फ मोटिवेशन गेट्स मोर एंड मोर एक्साइटिंग as the left brain gets better and better at telling the right brain what to do। जो सेल्फ मोटिवेशन है गेट्स मोर एंड मोर एक्साइटिंग as the left brain gets better and better at telling the right brain what to do। जितना आप सेल्फ मोटिवेट होगे उतना जो लेफ्ट ब्रेन है वो अच्छे से अच्छा काम करेगा और राइट ब्रेन को क्या करना है उसके लिए बोलेगा। थैंक यू।